हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेक्ट्रम एजुकेट। हम डिस्कस कर रहे थे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि मूविंग चार्जेस मतलब करंट, एंड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। इसे डिस्कस करने के लिए देयर इज अ बायर्ड-सेवर्ट लॉ व्हिच आल्सो वी हैड डिस्कस्ड, राइट। व्हाट इज बायर्ड-सेवर्ट लॉ, स्टूडेंट? So Biot-Savart law is here the magnetic field, magnitude of magnetic field is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square। और ये कैसे था? स्केलर फॉर्म में, राइट। So this is the scalar form of Biot-Savart law, right? Then we also discussed, student, by using this Biot-Savart law, एक कोई वायर है जिसका लेंथ फाइनाइट है। सपोज दिस वायर इज हैविंग फाइनाइट लेंथ स्मॉल l, और इसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है? I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। तो इस I अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नियर बाय दिस वायर, और इस मैग्नेटिक फील्ड का हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, right? So how we can able to find the right magnetic field, direction of magnetic field by using right hand thumb rule, right? So place this thumb of right hand, right? So place this thumb in the direction of flow of current, then this curved finger will give the direction of magnetic field, right? So यहाँ पे direction of magnetic field क्या होगा? Into the plane, inward, right? अब यहाँ पे मुझे पता करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू दिस करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, और इसका लेंथ कितना है? फाइनाइट। तो इसके लिए कैसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्टूडेंट? तो यहाँ पे दिस इज अ फाइनाइट लेंथ वायर, तो यहाँ पे जो दोनों एंड है, इस दोनों एंड को इस पॉइंट P से, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, उसे ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। इस पॉइंट P से अगर हम ज्वाइन कर लेंगे तो देयर इज अ पॉइंट P, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट P एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन दिस लेंथ ऑफ द वायर। तो जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट टू एंगल्स θ1 and θ2, right? And this, suppose this length is equal to a, so magnetic field at this point P is equal to mu naught by 4 pi I by a into sin θ1 plus sin θ2, right? So let's solve one numerical based on this, and in this numerical what is happening, student? Obtain an expression for magnetic field, right? So obtain an expression for magnetic field at the center of coil bent in the form of square of side 2a. So there is a square, right? There is a square coil, and the side of this square coil is 2a. और हमें क्या करना है, स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड पता करना है एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर, राइट। सो एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर, और इस स्क्वायर से करंट I फ्लो हो रहा है, राइट। सो हियर करंट I is flowing from this side of the square, this side same current is flowing throughout. So same current I is flowing through all the four sides of square. तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करेंगे इस करंट की वजह से? सो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पता करना है? एट द सेंटर। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पहले पता कर लेते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। सो देयर इज द फाइनाइट साइड ऑफ स्क्वायर, और इस फाइनाइट साइड ऑफ स्क्वायर से करंट कितना फ्लो हो रहा है? R। तो पहले एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, राइट? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो वी कैन यूज राइट हैंड थंब रूल, राइट? यूज राइट हैंड थंब रूल। सो प्लेस दिस थंब in the direction of flow of current through this side, और यहाँ पे जो कर्व फिंगर होगा that will give the direction of magnetic field। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है? इस साइड की वजह से इनसाइड। तो यहाँ पे B1 कितना आ गया? इनसाइड।
और सेम इस साइड के वजह से भी एट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज लाइक दैट वे, सो this curve finger will give the direction of magnetic field again inside, right? So इसके वजह से भी inside, same इस साइड के वजह से भी क्या होगा inside, then इस साइड के वजह से भी inside. So through all the four sides current I is flowing and the direction of magnetic field is inside. तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, हम अगर किसी एक साइड ऑफ द स्क्वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं, राइट, तो सपोज इस साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है V1 और उसे जैसे कि ये स्क्वायर है तो अगर उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें B एट द सेंटर पता हो जाए, राइट, सो B एट द सेंटर मिल जाएगा. सो स्टूडेंट टू फाइंड द B एट द सेंटर लेट्स फाइंड the magnetic field due to this side of square. So student side of square कितना है 2a, right? So side of square कितना है 2a और अगर side 2a है तो स्टूडेंट अगर मैं ये वाला लेंथ की बात कर रहा हूँ, right? So side 2a है तो दोनों एंड से एक लाइन ज्वाइन कर लेते हैं. So right, draw this point and this point from this end, सेम यहाँ से भी ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन द साइड 2a ऑफ द स्क्वायर, राइट. तो अब यहाँ पे व्हाट वी विल गेट टू एंगल्स, देयर इज थीटा 1 एंड दिस इज द थीटा 2, राइट. लेट्स फाइंड दिस थीटा 1 एंगल. सो थीटा 1 कैसे मिलेगा स्टूडेंट, ये वाला कितना है 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ये स्क्वायर का साइड है तो ये भी 90 डिग्री एंड दिस इज बाइसेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा 45. दिस इज बाइसेक्टर ऑफ दिस स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 90 और ये 45, तो ये कितना बच गया 45 डिग्री, बिकॉज ट्रायंगल्स के तीनों एंगल कितने होते हैं 180. सो 90 45 45, सो थीटा 1 कितना मिला 45. सिमिलरली थीटा 2 भी कितना होगा 45 डिग्री. तो स्टूडेंट हियर वी नो दैट कि थीटा 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री, यहाँ पे थीटा 2 इज आल्सो 45 डिग्री, राइट. एंड व्हाट अबाउट दिस साइड, मैंने पहले बोला कि ये जो स्क्वायर का साइड है 2a है तो ये सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हाफ, एग्जैक्टली हाफ, राइट. तो यहां पे दिस साइड इज इक्वल टू a. नाउ स्टूडेंट अगर मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट, राइट, b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I by a sin theta 1 कितना स्टूडेंट 45 प्लस sin theta 2 भी कितना है 45, राइट. तो sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1 by root 2 और ये भी कितना हो जाएगा 1 by root 2. सो 1 by root 2 1 by प्लस 1 by root 2 कितना होगा 2 by root 2. तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि when we will solve this part, so this is equal to b1 which is equal to mu naught by 4 pi into I by a और ये कितना हो जाएगा 2 root 2, राइट. सो ये किसका वैल्यू आ गया एक साइड के लिए. तो b सेंटर क्या होता है स्टूडेंट, b सेंटर क्या होगा स्क्वायर का, b सेंटर इज इक्वल टू 4 into any one साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड. तो एनी वन साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना कैलकुलेट किया हमने, सो 4 into म्यू नॉट बाय 4 पाई into I by a into 2 by root 2, राइट. तो यहाँ पे ये फोर्स से ये फोर्स कैंसिल हो गया, रूट 2 ने 2 से कैंसिल, यहाँ पे 2 रूट 2 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया रूट 2. फाइनली बी
सेंटर ऑफ दिस करंट कैरिंग स्क्वायर ये कितना हो जाएगा √2 into mu naught I divided by pi into a, right? So write down student this part. So understood this? So student take down, and here please share and like this video so that we are getting a motivation. We are getting motivation from your like, from your sharing, and if possible please subscribe this, right, so that you will get all the notification related to this topic. Thank you student.